अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू डॉक्यूमेंट्री प्लेनेट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने जंगल में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। फ्रेंड्स, टीवी पर एक कार्टून लगा करते थे जिसे मोगली का नाम दिया गया था। हम हर हफ्ते उस कार्टून के आने का इंतज़ार किया करते थे। फ्रेंड्स, मोगली एक जंगली बच्चे की कहानी थी जिसे जंगल में खो जाने पर जंगली जानवरों ने पाला था। पर इस वीडियो में हम कुछ ऐसे 5 बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनको उनके बचपन में जंगली जानवरों में पालकर बड़ा किया था, वो भी असली ज़िंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस लड़की का जिक्र करूंगा इसका नाम है मरीना चैपमैन। फ्रेंड्स, सन 1954 में साउथ अमेरिका के कोलंबिया नाम के एक मुल्क में मरीना चैपमैन नाम की एक बच्ची का अगवा हो गया जब वो 5 साल की थी। फ्रेंड्स, इस बच्ची ने साउथ अमेरिकन जंगलों में 5 साल बंदरों के साथ रहकर गुजारे। फ्रेंड्स, इन बंदरों के झुंड ने इस बच्ची को बड़े जानवर यानी शेर वगैरह से एक अरसा तक बचा कर रखा। वो इसके लिए खाने का भी इंतज़ाम किया करते थे। ऐसा करते हुए कई महीने और साल बीत गए जब इस बच्ची का और उन बंदरे का एक साथ में एक फैमिली जैसा रिश्ता क्रिएट हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उस जंगल में कुछ शिकारी पहुंच गए और उस लड़की को वहां पर देख लिया। वो उसको वहां से निकाल कर ले गए। फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने उसको एक ऐसे अनाथ आश्रम में जमा करवा दिया जहां पर अनाथ बच्चों को रखा जाता था। आखिरकार एक दिन वो वहां से भी भाग गई। फ्रेंड्स, वो बच्ची चूँकि जानवरों में बड़ी हुई थी, इस वजह से उसे किसी भी इंसानी बोली या इंसानी इशारों के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्रेंड्स, उस बच्ची को किसी ने वैश्यालय यानी कि जैसे कोठा वगैरह होता है वहाँ पर उसको भेज दिया, लेकिन आखिरकार वो वहाँ से भी भाग निकली और एक दिन यूके यानी कि लंदन पहुँच गई। फ्रेंड्स, अंदाज़ा लगाया जाता है कि मरीना चैपमैन की उम्र इस वक्त 60 साल की हो गई है। फ्रेंड्स, उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। मरीना चैपमैन पर लिखी गई एक किताब जिसका नाम अ गर्ल विद नो नेम के नाम से बहुत मशहूर हुई। फ्रेंड, इसके बाद जिस बच्चे का जिक्र करूंगा इसका नाम है मार्कोस रोड्रिगोजा पंटोजा। फ्रेंड्स, इस बच्चे को 7 साल की उम्र में उसके माँ बाप ने एक बकरी चराने वाले के मुखिया को एक दास यानी कि गुलामी के तौर पर उसको बेच दिया। फ्रेंड्स, उस मुखिया की मौत जल्द ही हो गई जिस वजह से वो बच्चा अकेला रह गया। पर अपना जीवन बचाने के लिए उसने कई तरीक़ों को सीखा और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। फ्रेंड्स, वो पहाड़ों की वादियों में अकेले ही चला गया जहाँ पर उसे एक गुफा मिली जिसमें भेड़िए रहते थे। फ्रेंड्स, उसने उन भेड़ियों के साथ रहना शुरू कर दिया और धीमे धीमे उस जगह के सभी जंगली जानवरों का भरोसा जीत लिया। फ्रेंड्स, उस जगह पर वो 12 साल तक रहा और उसने एक रिश्ता कायम कर लिया। फ्रेंड्स, एक दिन स्पेन की एक एजेंसी जिसका नाम गार्डिया सिविल था, उसने उसे ढूंढ निकाला और वापस अपने मुल्क में ले आए। मार्कोस की उम्र इस समय तकरीबन 46 साल है और इसके ज़िंदगी पर एक फ़िल्म जिसका नाम एंट्रेलोबोस इस फिल्म का नाम है, वो उसके ऊपर लिखी गई है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक बच्चे का जिक्र करूंगा जिसका नाम वानिया यूडिन था। फ्रेंड, इसे बर्ड बॉय के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, 7 साल की उम्र में इस रशियन बच्चे को वोल्गोग्राड नाम के एक अपार्टमेंट में पाया गया जो चिड़ियों के पिंजरों से भरा पड़ा था। फ्रेंड्स, इस बच्चे ने 7 साल की उम्र इस अपार्टमेंट में चिड़ियों के बीच रहकर बिताई, बिना किसी इंसान के आवाज़ के या किसी तरह की कम्युनिकेशन नहीं थी। फ्रेंड्स, उसकी माँ उसके साथ रहती थी पर वो उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। इसीलिए फ्रेंड्स, उस चिड़ियों के बीच में रहते हुए उसने चिड़ियों की आवाज़ें सुनी और कुछ भी नहीं बोल पाता था और चिड़ियों की आवाज़ों को समझने लग गया और उनकी तरह आवाज़ें निकालने लग गया। फ्रेंड्स, वो उनकी तरह पंख फड़फड़ाने की नकल किया करता था। फ्रेंड्स, सन 2008 में लोगों को उनके बारे में खबर लगने के बाद उसको उस जगह से निकाल लिया गया। फ्रेंड्स, इस वक्त उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको ओपन छोड़ दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद जिसका जिक्र करूंगा उसका नाम है जॉन सिसिबोनिया। फ्रेंड्स, ये वो बच्चा है जिसके सामने उसके बाप ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया था, जिससे बढ़कर अपनी जान का ख़तरा देखते हुए वो जंगल की तरफ भाग निकला
और फ्रेंड्स जंगल में कई दिनों तक अकेले भटकने के बाद इसे बंदरों के एक झुंड ने ढूंढ लिया। फ्रेंड्स कई सालों तक वो इन्हीं बंदरों के बीच में रहा, जिनसे इसने पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों पर कूदना या उन्हीं की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाना सीख लिया था। फ्रेंड्स सन 1992 में एक शिकारी के हाथों एक बच्चा लग गया। वो इसे पकड़कर अपने गांव ले गया। फ्रेंड्स गांव में रहने वाले कुछ ऐसे लोग जो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे, उन्होंने इस बच्चे पे जुल्म करने शुरू कर दिए। फ्रेंड्स इसलिए उन्होंने इन्हें जान से मारने की भी कोशिश की, पर कुछ समझदार लोगों ने इस बच्चे को इनके वाक़यात से बचाने के लिए उसको एक अलग दुनिया में भेज दिया और उसे आज़ाद छोड़ दिया। फ्रेंड्स अब वो इस दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है। फ्रेंड इसके बाद जिस बच्चे का जिक्र करूँगा इसका नाम है ओक्साना मालिया। फ्रेंड्स इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। फ्रेंड्स जो बच्चे जानवरों के अंदर पले बढ़ते हैं, उनके जिस्म में कोई ना कोई हरकत या उनकी ज़ुबान में कोई ना कोई आवाज़ उन जानवरों जैसी ज़रूर पाई जाती है। फ्रेंड्स इस लड़की की जो डेवलपमेंटेशन थी वो जानवरों से इस लिहाज से हुई कि ओक्साना मालिया की इस लड़की ने बिल्कुल सेम टू सेम उन जानवरों की तरह चलना, खाना पीना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स यूक्रेन में रहने वाली इस बच्ची को इसके माँ बाप ने जानवरों के साथ उनके बनाए गए घरों में रहने के लिए छोड़ दिया। फ्रेंड्स जिनमें वो उन कुत्तों के साथ रहते रहते इस बच्ची ने उन्हीं की तरह शरीर की बनावट जैसे एक कुत्ता चलता है चलना शुरू कर दिया और उनकी तरह बोलना और उसकी तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। सन 1991 में जब पूरे मुल्क में इस लड़की के बारे में पता चला तो उसके ऊपर उसके समय जब वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी एक केस किया गया और जानवरों की तरह हरकतें कर रही थी। उसके बाद उसको दिमागी डॉक्टरों को दिखाया गया और एक रिहेबिलिटी सेंटर में छोड़ दिया गया, जहाँ कई सालों बाद वो इनके डेवलपमेंटेशन में इंसानों वाली चीज़ें आ गई। अब भी वो उसी जगह पर रह रही है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।